वीडियो चालू रेडी। सभी दर्शकों को हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में खड़े हैं और दर्शकों, हमारे गुरुदेव थे, हमारे गुरु थे, हमारे प्रेरणा स्रोत थे, किसान यात्रा संदेश के प्रधान संपादक स्वर्गीय पंडित नरेंद्र शर्मा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहेंगे, जो आज हमारे साथ जो शख्स हैं, जो दीदी हैं, दीदी हमारे कहने को बाबा गुरुदेव थे। वो गुरुदेव की बेटी मानते थे इनको, अपने बेटी में और इनमें कोई फर्क नहीं, अपने बेटी से बढ़कर इनको मानते थे। और दीदी को मैं देख रहा हूँ 10 साल से, दीदी हर एक स्तर से ले लीजिए, समाज के अंदर महिला को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी स्तर से हमारे दीदी समाज सेवी का काफ़ी काम कर रहे हैं और हमेशा किए हैं और करते रहते हैं। 24 घंटे किसी समय किसी को पूर्वांचल हो, बिहार को, कहीं के पूरे भारत के अंदर कहीं भी कोई समस्या होता है तो दीदी जो है समस्या के निवारण करती है, बहुत अच्छे तरीके से समझाती है और उससे लड़ती है और लोगों को हक दिलाते हैं। दीदी आपको स्वागत है। गुरुजी नहीं थे हम लोग के बीच में, आपका स्नेह प्यार हमें हमेशा मिलता रहेगा, ये मुझे अटूट विश्वास है। और जो हम लोग अनाथ हो चुके हैं, अब आप लोग हमारे कहने संभालने के लिए गार्जियन स्वरूप में हैं और बहुत ऐसे प्रशंसक हैं गुरुजी के। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब इंडिया में जो है वो आते जाते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं। अभी वो नहीं है तो हमें उनकी कमी महसूस हो रही। दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोल सकते हैं दीदी। मुझे इतना आज जिस ढंग से आपने अभी बोला, जी मुझे गुरु जी की, बाबा की, मैं तो गुरु जी नहीं, मैं बाबा ही बोलती थी। और हमारे बाबा की मुझे याद आ गई। और भैया मुझे पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल आपकी छवि ना बाबा से जुड़ी हुई है। और आज इंदिरा से डॉक्टर इंदिरा जो बनी है ना, उसमें हमारे बाबा का बहुत आशीर्वाद रहा है। सोचिए तिहाड़ जेल जैसे जगह में मैंने जब कार्य वहाँ पे करती थी और तकलीफ में आके गर्मी के भरे दिन, बाबा अब हमसे नहीं होगा, मैं नहीं रिपोर्ट लिख पाऊंगी, बाबा मैं छोड़ देती हूँ। और उस टाइम में मेरे सर में बहुत तकलीफ हो गई थी और उस डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया था कि गर्मी में ये सारी चीज़ को 6 महीने के लिए आप कंटिन्यू ना करें, अपनी रिसर्च को स्थगित कर दें। और उस रिपोर्ट देखने के बाद जब विमंस का रिपोर्ट देखा, तब बाबा ने बोला बेटा तुम हमारे पास में आओ। और बाबा मुझे सारा काम छोड़ के लेके गए और माँ भगवती के चरणों में उन्होंने मुझे रखा और कम से कम 2-3 घंटे मैंने ध्यान लगाया बाबा के। देखिए दीदी ने बहुत अच्छा कहा। दीदी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, हम लोग के गार्जियन हैं, हम लोग के गार्जियन बड़े थे, श्रेष्ठ थे, बहुत ही वरिष्ठ थे, लेकिन अब नहीं। अब दिया हमारी दीदी हैं और समस्त पूर्वांचल और मिथिलांचल पूरे बिहार वासियों ही नहीं, भारत वासियों को भी मैं कहूँगा, हमारी दीदी जो है देख सकते हैं भाव विभोर हो गए, रुआ तक जो है वो खड़े हो गए, बिल्कुल स्तब्ध हो गए। हम लोग गुरुजी की अगर चर्चा करते हैं, ऐसे ही गुरुजी को मिशन को पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम बढ़ाते रहेंगे। और दीदी का हमेशा हमारा साथ रहा है और दीदी का भी सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है। और ईश्वर से यही मैं प्रार्थना करूँगा, दीदी हमारी स्वस्थ रहे, समस्त भारतवासी स्वस्थ रहें, सभी को हम आशीर्वाद चाहते हैं अपनी ओर से। और हमारे साथ हैं एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, ये इनको भी हम देखते हैं। जी आभा जी बताया जाए। आप दोनों को मैं सुन रही हूँ 6 तारीख थी उस दिन। जी 6 तारीख जी। मैं मीटिंग में बैठी हुई थी, एकदम से क्या कहते हैं कोई लड़की आई, प्रतिभा आई और वो बोली मैंने कहा क्या मीटिंग में, हमारी मीटिंग में आई हो? तो बोली नहीं, वो पंडित जी नहीं रहे। ऐसा शौक लगा मुझे उस दिन। मैंने कहा ये क्या हुआ? मेरे लिए तो ये समझो जिनसे मैं जुड़ने से पहले ही दूर हो गई, हमेशा के लिए छूट गई। और आप लोगों को देख करके लगता है कि नहीं, मैं उनकी प्रतीक्षाया के साथ हूँ और मैं हमेशा साथ हूँ, उनका पूरा परिवार। अब मुझे समझ में आ रही प्रतीक्षाया भी जो है ना, वो उन्हीं की कॉपी है और मैं हमेशा उनके साथ हूँ। उनका सानिध्य आप लोगों के पास में महसूस करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। हम लोग आपको ऐसे ही गुरु जी की जो है